हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों को वरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री विष्णु आप सभी के उपवास को स्वीकार करें और आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। आज की कथा का शुभ आरंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा सुनकर कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है वरुथनी एकादशी और शास्त्रों में इस बात का वर्णन मिलता है कि वरुथनी एकादशी के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इसके महत्व के बारे में बताया था। कहा जाता है कि इस व्रत को जो भी सच्चे मन से करता है उसे मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और जीवन भर सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जाने अनजाने किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मन को भी शांति और सुकून मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी मिश्रित जल अर्पित करने से घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है और भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। आइए अब सच्ची श्रद्धा, भक्ति और प्रसन्नचित मन से वरुथनी एकादशी की पावन कथा का श्रवण करते हैं। वरुथनी एकादशी की कथा के बारे में एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी विधि क्या है और इसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है? हे प्रभु, ये सब आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार धर्मराज से कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम वरुथनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सभी पापों का नाश करने वाली है, अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस व्रत को अगर कोई अभागन स्त्री करे तो उसे भी सौभाग्य मिलता है और इस व्रत के प्रभाव से राजा मानधाता को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बराबर प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वर्ष में एक बार आने वाली वरुथनी एकादशी का व्रत करने से बड़ी आसानी से मिल जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य इस लोक में सभी सुख भोग कर अंत में परलोक अर्थात स्वर्ग को सिधारता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से ज्यादा श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि का दान, भूमि के दान से तिलों का दान और तिलों के दान से स्वर्ण दान और स्वर्ण के दान से अन्न दान श्रेष्ठ है और अन्न के दान के बराबर तो कोई दान ही नहीं है। इसलिए अन्न दान को महादान कहते हैं और अन्न का दान करने से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों ही तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में अन्न दान को कन्या दान के बराबर ही माना गया है और वरुथनी एकादशी का व्रत करने से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर ही फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या फिर उन्हें अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम और धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को स्वयं चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं और उन्हें कन्यादान का फल मिलता है। हे धर्मराज, इस दिन कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस मदिरा का सेवन करना, मसूर की दाल का सेवन करना, चने का शाक, कोदो का शाक, मधु अर्थात शहद का सेवन करना, दूसरों का बुरा करना, दूसरी बार भोजन करना और झूठ, चोरी, पाप या क्रोध करना वर्जित होता है। व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। इस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, पापी मनुष्य के साथ बातचीत करना, सब कुछ त्याग देना चाहिए। इस दिन क्रोध करने से व्रत खंडित हो जाता है। इस व्रत में नमक, तेल या किसी भी प्रकार का अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत वरुथनी एकादशी का उपवास करते हैं, उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अवश्य ही होती है। इसलिए मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। यदि पाप किए गए हैं तो इस दिन व्रत रखने से सभी पापों का प्रायश्चित हो जाता है और इस दिन
व्रत के महात्म्य अर्थात व्रत की कथा पढ़ने या सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा जी में स्नान करने के फल से भी कहीं अधिक है। हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें वरूथनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में मानधाता नाम का एक राजा था, जो नर्मदा नदी के तट पर राज्य करता था। वह एक तपस्वी तथा दानशील राजा था। राजा की रुचि हमेशा धार्मिक कार्यों में लगी रहती थी। वह हमेशा पूजा पाठ में लीन रहता था। एक दिन वह राजा जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। वो जंगल में एक स्थान पर बैठकर कठिन तप करने लगा। तभी अचानक वहां एक जंगली भालू आया। वह भालू राजा मानधाता के पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा को बिल्कुल भी भय नहीं लगा। वह अविरल अपनी तपस्या में लीन रहा। वह भालू राजा को घसीटने लगा और जंगल के अंदर लेकर चला गया। अब राजा भालू के इस व्यवहार से बहुत डरने लगा। उसने मन ही मन भगवान श्री विष्णु से रक्षा करने की प्रार्थना की। अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु तुरंत ही वहां प्रकट हुए और उस भालू को मारकर राजा के प्राण बचा लिए। भालू ने तब तक राजा के पैर को पूरी तरह से चबाकर खा लिया था। इस कारण राजा को बहुत दर्द हो रहा था और अपने भक्त को दुखी देखकर भगवान विष्णु ने उससे कहा, तुम दुखी मत हो, इसका एक उपाय है। तुम मथुरा जाओ और वहां आने वाली वरूथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरे वराह अवतार मूर्ति की आराधना और तपस्या करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम फिर से पहले जैसे सुदृढ़ और सुंदर अंगों वाले हो जाओगे। तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म के पाप के कारण ही इस भालू ने तुम्हारा पैर खा लिया था। भगवान श्री हरि की ऐसी बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और फिर मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरूथनी एकादशी का व्रत सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ किया। वहां पर उसने वराह अवतार मूर्ति की विधि विधान से पूजा की और फल आहार व्रत किया। वरूथनी एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा पहले जैसे सुंदर और सुदृढ़ अंगों वाला हो गया और मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जिस तरह से वरूथनी एकादशी के व्रत से राजा मानधाता को कष्टों से मुक्ति मिली, हे राजन, इस प्रकार यह व्रत अपने भक्तों को हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला है और मोक्ष प्रदान करने वाला है। धर्मराज को वरूथनी एकादशी की व्रत कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। इस प्रकार कथा का सार यह है कि सौभाग्य का आधार संयम है। हर प्रकार के संयम रखने से मनुष्य के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर प्राणी में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग और भक्ति, पूजा आदि सब कुछ व्यर्थ हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। अब सुनिए ग्यारस माता की कथा।